एक अनार 100 बीमार आपकी ब्यूटी के 100 मसाइल को कैसे दूर कर सकता है। आप देखेंगे आपके बालों का डैंड्रफ भी कदरे कम हो जाएगा और आपके बालों के गिरने की रफ्तार भी कम हो जाएगी। और जो बहुत ड्राई स्किन होती है उनके लिए भी रेमेडी है भाई अनार से। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, माहवारी की ब्लीडिंग, जिनको बार बार यूरिन आता है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी एंड हर्बोलॉजी पाकिस्तान में। आज मैं आपको जिस फल के बारे में बता रही हूँ, कहते हैं कि वो जो है बिला शिरकत गैर खाना चाहिए। उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन शादियों का सीज़न है। आज मैं आपको उससे ब्यूटी बढ़ाने की चीज़ें बताऊंगी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करने में आपकी मदद करेगा। तो आज के छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स जो आपकी ब्यूटी को बढ़ाएंगे, तो रहिए साथ, सीखते हैं कि एक अनार 100 बीमार आपकी ब्यूटी के 100 मसाइल को कैसे दूर कर सकता है। अब हम पहले करते हैं बालों की बात। अनार के बारे में आप जानते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन से भरपूर होता है, विटामिन से भरपूर होता है। अच्छा, इसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं। ठीक है, शुगर वालों को थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन बेदारी अनार जो ऐसे ना जिसकी शक्ल अच्छी नहीं होती देखने में, अनार के 2 किस्में होती हैं। देखिए, एक तो कंदारी अनार कहते हैं और एक अनार जो दिखने में अच्छा नहीं होता लेकिन उसका जायका बहुत मीठा होता है, अंदर सफ़ेद दाने की तरह निकलते हैं। वो तो हर बीमारी में बहुत बेस्ट है। मैंने अनार से आपको प्रोस्टेट के लिए बताया है। ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी बॉडी में हो, वही प्रोस्टेट वाला के इतना बेदाना अनार जो कहते हैं, जो दूसरा वाला अनार होता है, इतना अनार को आप दूध के साथ आपने बॉईल करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि दूध फट जाता, नहीं फटता। ठंडा साथ डाल दे तो नहीं फटता। 1 गिलास दूध और वो फिर उसको ब्लेंड करके सबको, सिर्फ आपने इसका जो ऊपर का जो ताज है ना, ये हटाना है। पूरा ये अनार बड़ा है, देख ले, ये अनार बड़ा है। वो अनार, इतना सा अनार लेके आपने पूरा ब्लेंड करना है। असर के वक्त पिला देना है। जिनको प्रोस्टेट की शिकायत है, बार बार यूरिनेशन की मसला होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन, ओवेस प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार जब रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, खासकर जब लेटे हुए होते हैं मेरे भाई, तो उनको बार बार यूरिन आता है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, यही चीज़ ख़वातीन के यूटीआई के लिए और जिनको बार बार यूरिन आता है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब अनार जैसा मैं खाती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। पहले अनार को ऊपर से जो इसको ताज जो कहते हैं, इसको काटने के बाद जिस तरह मैं चीरा लगा रही हूँ, उसके बाद इसको खोल लें। आपको हार्ट के 4 चैम्बर मिल जाएंगे। आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। और अनार बिला शिरकत गैर खाना चाहिए, लेकिन अंदर का जो छिलका है वो आप प्लीज़ साथ में खाएं तो बहुत बेहतर है। उसके अलावा चलें, मैं फिर इस तरफ आ गई। अब हम चलते हैं ब्यूटी की तरफ। वैसे अनार के छिलके को आप पीस के पाउडर बना के रख लें। पाउडर बना के रखने के बाद इसका एक अमेजिंग मैं आपको टिप बता रही हूँ। अगर अल्लाह ना करे इमरजेंसी में कहीं चोट लग जाए, कहीं पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, डॉक्टर के पास जाने से पहले अनार का जो पाउडर है, छिलके का जो आपने सुखा के रखा है, ये आप अगर उस ज़ख़म पे डाल के टाइट हाथ बंद करते हैं, जिस ज़ख़म है, तो आप यकीन करें ज़ख़म को हील करते हैं। इसी तरह ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत बेहतरीन है। ब्लीडिंग पाइल्स है या ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, माहवारी की ब्लीडिंग, तो आप यही अनार का पाउडर, जो छिलके का पाउडर जो है, वो 1 टीस्पून से 1 टेबल स्पून तक जो है वो आप फाँक कर ऊपर से पानी पी लिए, थोड़े से पानी में डालकर पी लीजिए। आप देखेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब आते हैं कि अनार आपकी जिल्द को कैसे बेहतर कर सकता है। अनार आपकी जिल्द को बहुत बेहतर कर सकता है, ख़ास तौर पर अगर आपकी जिल्द जो है वो एज कर रही है, तो उसको कैसे बेहतर करना है। आपने लेना है अनार का जूस। जो जूस यहाँ रखा हुआ है, इसको गर्म किया, इसमें मैं 5 लौंग डाल दूंगी। आपकी बहुत अच्छी रेमेडी तैयार हो गई। इसको आपने रात को चेहरे पे अच्छी तरीके से लगाना है। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने
आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल जो है पहले चंद कतरे हाथ में निकालें, फिर ये आप ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से चेहरे पे बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। याद रखें कि चेहरा आपका थोड़ा सा गीला होना चाहिए। उसके बाद इसको चेहरे पे अच्छी तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे फेशियल के स्टेप होते हैं, लगाएं। आपका चेहरा लाल हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी पेनिट्रेशन अच्छी हो तो एक स्टील का चम्मच लीजिए, ठंडा ठंडा स्टील का चम्मच ठंडा होना चाहिए, और फिर उसको इस तरह करके पूरे चेहरे पे, गर्दन पे कीजिए। आप यकीन करें, ये जो इसका बहुत बड़े आप हाइड्रा फेशियल कराते हैं, जो भी मतलब जाहिर सी बात है सैलून जाके जो आप फेशियल्स वगैरह लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार हुए होते हैं। मैं उनकी बुराई बिल्कुल नहीं करी। आप करवाना चाहें, जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, नहीं जा सकते तो ये जो मैं आपको सीरम बता रही हूँ इसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से करा देगा। कौन? पहले हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज की, आपके पोर्स खुल गए, आपकी चीज़ जो है वो आपके जिल्द के 3 जो सुपरफिशियल लेयर्स होते हैं एपिडर्मिस के, उसमें पेनिट्रेट होने के लिए तैयार हो गए। और जो ये जो मैंने चम्मच का कहा है, इससे जो है ये लॉक हो गए। सुबह उठें, चेहरे पे अगर आपको लगता है कि थोड़ा ऑयल आया हुआ है तो उस ऑयल को आपने धोना नहीं है, उस ऑयल को दोबारा चेहरे पे लगा लेना है। अब ये आप डिस्टिंग्विश खुद कर सकते हैं। ये ऑयल जो है, ये जो है इसमें स्मेल नहीं होना चाहिए, सीबम नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ फेस वॉश कम करें तो अच्छा है, नहीं तो कोई अच्छा माइल्ड फेस वॉश करें। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई आपकी खूबसूरती की बात। अब चलते हैं बालों की तरफ। बालों के लिए अनार का जूस आपने लेना। सबसे पहले आप लेंगे दही। दही बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। 2 चम्मच दही, 2 चम्मच अनार का जूस, 2 चम्मच ही हम इसमें डाल रहे हैं एलोवेरा जेल। फॉक से हम इसको अच्छी तरीके से फेंटते हैं, चम्मच से इतनी अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा। इसको आपने क्रीम की तरह मिक्स करना है, सर की जड़ों में बहुत अच्छी तरीके से लगा लेना है। आधे घंटे के लिए लगा के रखें, उसके बाद माइल्ड शैम्पू कर लें। आप देखेंगे आपके बालों का डैंड्रफ भी कदरे कम हो जाएगा और आपके बालों के गिरने की रफ्तार भी कम हो जाएगी। वजह भाई, अनार आपके बालों को क्यों अच्छा करेगा? इसमें है फॉलिक एसिड, B6, विटामिन C और विटामिन E भी इसमें है, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसमें पोटेशियम है, आयरन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू तो आपको हर जगह से मिल जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, लगाएं तो उसके फ़ायदे क्या है। आपके बाल गिरना रुकेंगे, आपके बालों से खुश्की कम हो जाएगी, और जो बहुत ड्राई स्किन होती है उनके लिए भी रेमेडी है भाई अनार से। अनार का जूस जो है, विटामिन C भी इसमें बहुत अच्छा होता है, नेचुरल ग्लूटाथियोन होता है। आपने अनार का जूस लेना है 1 चम्मच, इसमें शहद आपने डालना है 1 चम्मच, और एलोवेरा जेल सूदिंग के लिए डालना है 1 चम्मच। उसमें आप डालेंगे, अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, जो मैंने डाल दिया था। अब ये दूसरा उठा रही हूँ, इसमें है बादाम का तेल 1 चम्मच। ये उनके लिए है जिनको स्किन पे बहुत ज़्यादा खारिश रहती है। वजह क्या है? वजह है ड्राइनेस। आप ये महलूल जो है बनाएं पूरा, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लें। 1 हफ्ते तक रह सकता है, नहीं ये देखें 1 हफ्ते तक रह सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन की वजह से आप मेकअप नहीं कर सकते तो इसको लगा के छोड़ दें। आधे घंटे के बाद जो है आप अपना कोई भी बेस लगाएं। ये देखें, सही है, ये बिल्कुल आपकी स्किन को फॉर द टाइम बिंग स्मूथ कर देगा। फॉर द टाइम बिंग, अगेन वक्ती उस पर ये स्मूथ कर देगा। इस पे आप जो है फिर ये देखिए चिपक भी रहा है। अपना बेस भी लगाकर फिर जाहिर सी बात है सेटिंग स्प्रे, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। इस पे मैं खुद भी कुछ सीख रही हूँ और फिर आपको भी ज़रूर सिखाऊंगी मेकअप के बारे में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं चिपचिपा हो रहा है। जब ये सूख जाएगा ना, चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा ये रिंकल फ्री कर देगा। देखें, पहले मैं कर रही थी तो देखिए चिपक रहा था ना, अब देखें आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो चिपक नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं।
तो अनार के तो इतने फ़ायदे हैं ना, इतने फ़ायदे हैं कि हद नहीं। अनार का एक और फ़ायदा दांतों के लिए भी है। पायोरिया में अगर आपके दांतों से बहुत ज़्यादा खून आता है तो आप अनार का छिलका सुखा लें, सुखा के पीस के पाउडर बना लें। उसमें थोड़ा सा मतलब कि जितना आपने अनार का छिलका अगर 50 ग्राम लिया है तो 25 ग्राम आपने लेना नमक, और इसको थोड़े से सरसों के तेल में मिलाकर दांतों पे लगाया करें। बहुत ज़्यादा फ़र्क देता है। दांतों से जो ब्लीडिंग हो रही होती है ना, उसको रोकने में मदद करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बीइंग अ नेचुरोपैथ डॉक्टर, मैं हमेशा कहती हूँ गट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरनली अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कराना चाहते हैं किसी भी मर्ज़ के लिए, तो हमारा नंबर है 0300-280-7243। आप इस पे ऑनलाइन हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और आप जो नेचुरोपैथी पे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँगी। और अगर मेल इनफर्टिलिटी का कोई मसला है तो आप डॉक्टर साजिद से पूछ सकते हैं। और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो होम्यो एंड हर्बल मेडिसिन हम देते हैं, अल्लाह गफूर रहीम चाहे, क्योंकि औलाद मुंजाने वाला है, मसाइल को दूर करने में हम आपकी मदद करते हैं। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके मसाइल को हल करने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थोड़ा सा ख्याल इस चैनल का भी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ बेनिफिशियल है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। क्यों? शेयरिंग इज़ केयरिंग। मुझे पता है आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। आप लोगों का साथ नहीं होता तो मेरे 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर नहीं होते। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ और आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं करती हूँ। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। परवरदिगार आलम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।